Hello everyone, welcome to the new playlist of routers and switches. So today in this video we are going to see about computer network architecture and then we are going to discuss about enterprise networks. So let's begin. तो सबसे पहले हम कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर होता क्या है। तो बेसिकली आप इसको समझ सकते हैं कि फिजिकल या लॉजिकल डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रोटोकॉल्स एंड मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। ठीक है, अगर सिंपली मैं कहूँ तो इसको हम कह सकते हैं कि कैसे कंप्यूटर्स ऑर्गेनाइज करे हुए हैं और कैसे हम एक कंप्यूटर को टास्क एलोकेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो ये दो टाइप्स के आर्किटेक्चर होते हैं बेसिकली। बेसिकली हमने यही समझना है कि कंप्यूटर कैसे ऑर्गेनाइज हुए पड़े हैं, ठीक है, कंप्यूटर किस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है, और कैसे टास्क हमने एलोकेट किया हुआ है हर एक कंप्यूटर को। दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। दो टाइप्स के आर्किटेक्चर होते हैं हमारे पास, एक होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर और दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इसको आप डायग्रामेटिकली भी अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं, जैसे कि टाइप्स। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है पीयर टू पीयर और एक है क्लाइंट सर्वर। इसकी मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी आपको। पीयर टू पीयर मतलब कि हमारे पास ये स्टार मान लीजिए कंप्यूटर है, ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है इसीलिए मैं स्टार्स मींस कंप्यूटर ओवर है, ठीक है। तो सारे जो कंप्यूटर्स है ना वो एंड टू एंड कनेक्टेड है, दैट इज अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारे पास कोई भी सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है। ठीक है, तो हर एक जो टास्क है वो हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या टास्क जो भी एलोकेशन हो रही है कंप्यूटर को, तो सेम प्रायोरिटी मिलेगी हर एक कंप्यूटर को। ठीक है, और हमारे पास जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है उसमें क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज्ड हमारे पास सर्वर होगा विच इज गोइंग टू कंट्रोल ऑल द कनेक्टेड कंप्यूटर्स। ओके, तो इस तरीके से होता है हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है, ये डायग्राम बहुत याद रखने जरूरी है इनको समझने के लिए। ठीक है, so peer-to-peer network. Peer-to-peer network is a network in which all the computers are linked together with equal privilege and responsibilities for processing the data. ठीक है, अब ये कितना भी हो सकता है, ये वैसे यूजुअली स्मॉल एनवायरनमेंट में यूज किया जाता है, जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे कॉलेजेस में भी हमारे जो लैब्स होती हैं तो वहां पर लैन के थ्रू हम सारे कंप्यूटर्स जो है इंटर कनेक्टेड होते हैं आपस में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज में भी पीयर टू पीयर नेटवर्क यूज कर सकते हैं इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल। ओके, एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क में कोई भी डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता, तो यहाँ पर ना चांसेस ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पर सिक्योरिटी हमारे पास अच्छी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि सेंट्रलाइज सर्वर होगा तो सिक्योरिटी अच्छी होती है। Then we are having special permissions are assigned to each computer for sharing their resources, but this can lead to a problem if the computer with the resources down. ठीक है, तो ये सारे पीयर टू पीयर नेटवर्क के मेन डेफिनेशन या मेन पॉइंट्स है। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है कि ये लेस कॉस्टली है। ठीक है, सबसे पहली बात क्योंकि इसमें कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं है। ठीक है, अगर एक कंप्यूटर स्टॉप हो जाता है काम करना तो ऐसा नहीं है कि जो बाकी इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं वो भी रुक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड है सब। ठीक है, अगर ये वाला स्टॉप कर देता है काम करना, ठीक है, लेट मी हाईलाइट विद द स्क्रीन। ठीक है, तो ये वाले जो बाकी रिमेनिंग कंप्यूटर होंगे सब वर्क करेंगे। ठीक है, ईजी टू सेटअप है। ठीक है, क्योंकि हर एक कंप्यूटर अपने आप को इजीली मैनेज कर पाएगा। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, मैंने पहले भी बताया था, सिक्योरिटी। ठीक है, इट लैक्स इन सिक्योरिटी। ठीक है, हैकिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, कि कोई भी हमारे पास मलेशियस अटैकर एंटर कर सकता है हमारे सिस्टम के अंदर। ठीक है, सो सिक्योरिटी एक इट इज वन ऑफ द इशू एंड ऑफ कोर्स सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है इसीलिए सिक्योरिटी इज इशू। ठीक है, सो हमारे पास कोई बैकअप भी नहीं होता इसके अंदर। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क। Now we are going to discuss about client server network. तो client server network में क्या होता है कि it is a network for the end users called clients. ठीक है, तो इसमें of course हमारे पास एक dedicated server होगा। ठीक है, with the help of internet। ठीक है, it is going to provide all the services to the clients like client one, client two, client three। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई लोग बैठे हैं, these are also computers। okay, एक centralized computer होगा which is going to provide all the services to the clients। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक डेडिकेटेड सेंट्रल कंट्रोलर होता है जिसे हम सर्वर बोल रहे हैं, और जो भी हमारे पास बाकी कनेक्टेड कंप्यूटर्स है दीज आर कॉल्ड द क्लाइंट्स। ठीक है, अब जो सर्वर होता है वो क्या करता है, जितने भी मेजर ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, जो भी बड़े बड़े टास्क होंगे वो सब सर्वर मैनेज करेगा। ठीक है, और जो सर्वर है वो हमारी फाइल्स, डायरेक्टरीज, प्रिंटर्स, क्या रिसोर्सेज के इसको कितने एलोकेट करने हैं वो भी मैनेज करेगा। ठीक है, और जो भी हमारे क्लाइंट्स होंगे दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू द सर्वर ओनली। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
because peer-to-peer network में all the computers are linked together, so all the computers can have the communication with one another. but अगर एक क्लाइंट को दूसरे क्लाइंट से एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में बात करनी है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये मेरा सपोज, let me show you with the help of the diagram. Sorry. Yeah. तो ये मेरा सेंट्रलाइज सर्वर है, ये मेरा क्लाइंट वन है, ये मेरा क्लाइंट टू है, ठीक है? अगर क्लाइंट वन को क्लाइंट टू से बात करनी है तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी सर्वर से। अगर इस सर्वर ने इसको परमिशन दे दी कि हाँ भाई तू बात कर ले चल, फिर ही C1 C2 से कम्युनिकेट कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस सर्वर, ठीक है? तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता इसमें, ठीक है, बिटवीन क्लाइंट वन एंड क्लाइंट टू। नाउ वी आर गोइंग टू सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या है इसके, कि पहली बात तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है तो हमारे पास बैकअप मेंटेन होगा, ठीक है? सिक्योरिटी बहुत अच्छी होगी इसके अंदर, ठीक है? एंड हमारे पास जो सर्वर है वो इम्प्रूव कर देगा परफॉर्मेंस, ठीक है? तो परफॉर्मेंस के मामले में सबसे अच्छा सिस्टम यही है। एंड सिक्योरिटी जो है दैट इज बेटर इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ठीक है? एंड देन इट ऑल्सो इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द शेयरिंग रिसोर्सेज। ऑफ कोर्स जो शेयर हो रहे हैं रिसोर्सेज आपस में उसकी स्पीड इसमें इंक्रीज हो जाती है। देन वी आर हैविंग द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये एक तो एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें हमारे पास एक सेंट्रल डेडिकेटेड सर्वर होता है जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है उसको मेंटेन करने की। सो विच इज द डिस एडवांटेज, ठीक है? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में वैसे उसको हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर कॉस्टली हो जाएगा तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए केपेबल नहीं है, ठीक है? अ सर्वर हैज अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो हमारे पास रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है क्लाइंट्स को। लेकिन जो ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसकी भी कॉस्ट काफी ज्यादा हाई होती है, ठीक है? एंड इसमें एक डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हमें चाहिए होता है ताकि वो सारे रिसोर्सेज को मैनेज कर पाए। तो जरूरी नहीं होता कि हमारे पास हर सिस्टम में वो डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अवेलेबल हो। So these are the disadvantages of client server architecture. Now further we are going to discuss about enterprise network. ठीक है? तो एंटरप्राइज नेटवर्क क्या होता है? तो बेसिकली ये क्या होता है, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, कोई भी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि कैसे कंपनी के कंप्यूटर सर्वर्स और भी डिवाइसेस जैसे कि राउटर स्विचेस, काफी सारी चीजें जो उन्हें कनेक्ट करके रख रहा है आपस में ताकि वो शेयर कर पाए रिसोर्सेज को, चाहे वो इंटरनल एप्लीकेशन एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, दैट इज कॉल्ड एन एंटरप्राइज नेटवर्क, ठीक है? तो एंटरप्राइज से याद रखना है कंपनी, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में कैसे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एंटरप्राइज नेटवर्क। अब ये काम कैसे करता है इसको देखते हैं। तो जो एंटरप्राइज नेटवर्क होता है इसमें काफी ज्यादा हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि राउटर स्विचेस फायरवॉल्स लोड बैलेंसर्स, ठीक है? जो किसके साथ काम करेंगे, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के साथ जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स या फिर नेटवर्क मैनेजमेंट टूल्स, ठीक है? और ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं जब ये इकट्ठे होते हैं तो ये सीमलेस डाटा एक्सचेंज इंश्योर करते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इजीली फाइल्स को शेयर कर सके, फोन कॉल्स कर सके, ठीक है? और अपने इसेंशियल टास्क को परफॉर्म कर सके, ठीक है? अब जो हर एक डिवाइस होता है विद इन द नेटवर्क दैट ऑपरेट्स विद इट्स ओन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, ठीक है? और इनके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है? और इन डिवाइसेस ताकि ये कम्युनिकेट कर पाए आपस में, इसमें हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है? और जो राउटर्स और स्विचेस होते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे पास एंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो डाटा पैकेट्स का एक्सचेंज होता है वो अपनी अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन पर पहुंच रहा है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है? और उसमें काफी ज्यादा ट्रैफिक कंट्रोलिंग की भी हमें जरूरत होती है। तो वो इंश्योर करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास राउटर्स एंड स्विचेस जैसे डिवाइसेस इसमें रोल प्ले करते हैं, ठीक है? नाउ वी आर गोइंग टू सी द कंपोनेंट्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन एंटरप्राइज नेटवर्क। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास एंड पॉइंट डिवाइसेस की कैसे एंड पॉइंट डिवाइसेस कौन कौन से होंगे, हमारे पीसीज लैपटॉप्स, ठीक है, जो भी हमारा टास्क परफॉर्म करेंगे। देन वी आर हैविंग द नेटवर्क डिवाइसेस जैसे कि राउटर स्विचेस, ठीक है, ये सारे हमारे पास नेटवर्क लेयर पे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? देन वी आर हैविंग द सर्वर्स, ठीक है, जो हमारे को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू द एंड यूजर विद दैट आर नोन एज द सर्वर्स। देन वी आर हैविंग द लोड बैलेंसर्स। ऑफ कोर्स हमारे पास नेटवर्क के ऊपर काफी ज्यादा ट्रैफिक आने के चांसेस होते हैं और मल्टीपल सर्वर्स को हमें एनहांस भी करना है उनकी परफॉर्मेंस को, तो लोड बैलेंसर्स का वहां पर यूज किया जाता है। देन वी आर हैविंग द प्रॉक्सी सर्वर्स। प्रॉक्सी सर्वर्स कौन होते हैं, इंटरमीडिएटरीज होते हैं बिटवीन द क्लाइंट्स एंड सर्वर्स जो सिक्योरिटी और एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी आर हैविंग फायरवॉल्स। जो फायरवॉल्स होते हैं दीज आर द डिवाइसेस दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है, बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स, ठीक है? नाउ वी आर हैविंग द टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज नेटवर्क। तो हमारे पास तीन टाइप्स के एंटरप्राइज नेटवर्क होते हैं, लैन, वैन
एंड क्लाउड नेटवर्क्स। ठीक है, लैन मतलब कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में हम यूज करते हैं, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक लिमिटेड जोग्राफिक एरिया, जैसे कि हमारी कोई ऑफिस बिल्डिंग होगी, उसमें कैसे हमारे कंप्यूटर्स आपस में लिंक टुगेदर हैं, उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे कॉलेज के अंदर भी हम लैन्स यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हर एक कंप्यूटर जो है कनेक्टिविटी अब केबल्स के थ्रू मेंटेन करी जाती है। ठीक है, जैसे वाईफाई में क्या होता है कि हमारे पास रेडियो वेव्स का बेसिकली यूज किया जाता है, लेकिन लैन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, एंड स्मॉल बिजनेस में, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में हम लैन को यूज करते हैं। वैन स्टैंड्स फॉर वायरलेस एरिया नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पर रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है, केबल्स के थ्रू हमारे पास पीसीस कनेक्ट नहीं किए जाते। ठीक है, लार्ज कंट्री, स्टेट, सिटीज में हमारे पास इस टाइप के नेटवर्क्स को यूज किया जाता है। एंड द थर्ड वन वी आर हैविंग इज क्लाउड नेटवर्क्स। जो क्लाउड नेटवर्क्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है, जिसमें हम पेमेंट करके कुछ सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपने रिमोट पीसी के ऊपर। ठीक है, दीज आर द क्लाउड नेटवर्क्स। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इसेंशियल है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमारे को स्केलेबिलिटी भी प्रोवाइड करे, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करे, और कॉस्ट एफिशिएंसी भी। ठीक है, सो हम कुछ सर्विसेज को यूज कर सकते हैं ऑन पे एज यू गो बेसिस। ठीक है, which is a cloud network. So these are the types of enterprise networks which are very important. Okay, so that was all for this video. In the upcoming video, we are going to discuss about Ethernet frame format. So I hope you like the video. Please like and subscribe my channel. Bye.